Hi everyone. Yes, today's video is all about social media. And yes, I was just pondering over हम लोग कितना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। हम लोग अपने कितने फ्रेंड्स को, एक्वेंटेंस को, जिनसे हमारी जान पहचान है, उनको एक्वेंटेंस बोलते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं और हर कोई ऑलमोस्ट हमारे फेसबुक में है। हमारे कलीग्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, और जिनसे कभी हमने बहुत ब्रीफ में इंटरेक्शन किया है। कभी कोई किटी पार्टीज में मिले या कोई ऐसी 2-4 महीने के लिए हमने किसी के साथ एसोसिएट होके काम किया। सो एवरीवन, लाइक वी नो, दे आर ऑन फेसबुक। कुछ लोग हैं जिनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो लोग नहीं होते, या वो लोग भी होते हैं, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, हमारे नेबर्स हैं। पर जिनके साथ हमने बहुत शॉर्ट टाइम स्पेंड किया, उनके उनके साथ तो जनरली हमारा होता है, क्योंकि हमें लगता है चलो इट्स गुड टू बी गुड टू हैव मोर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। कभी आपको कुछ अपनी पब्लिसिटी करनी होती है, कुछ वर्क प्रमोट करना होता है, तो वो आप इजीली कर सकते हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समवेयर इट इज फाइन। वेल, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो फेसबुक में हैं, और वो आए दिन अपनी हैपनिंग लाइफ के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। मैं इसलिए ये पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुतों की लाइफ तो हम क्लोजली नहीं जानते। वो क्या सोचते हैं, वो क्या उनकी लाइफस्टाइल है, वो इंटरनली कैसे फील करते हैं, वी डोंट नो। बट जो हम फेसबुक इंस्टा पे उनकी प्रोफाइल्स देख रहे हैं, हमें उससे पता चलता है कि उनकी लाइफ बहुत हैपनिंग है, और कि उनकी लाइफ में बहुत एडवेंचर है या बहुत फन है। आए दिन पार्टीज हैं, आए दिन एग्जीबिशंस में जाना है, शॉपिंग्स है, और आए दिन वो 2 महीने में, 3 महीने में ट्रिप्स पे जा रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे वो होस्ट है या वो इनवाइटेड है, चीफ गेस्ट है। मैं अपने लेवल पे बात कर रही हूँ, जिनकी मैंने प्रोफाइल देखी है, या कहीं ना कहीं उनके अचीवमेंट्स बहुत एंडोर्स कर रहे होते हैं। ये आज सर्टिफिकेट मिला, ये अचीवमेंट हुई, यहाँ पे हमने कुछ किया। So more or less, it's a platform to exhibit your skills or exhibit your achievements. What have you done? But many a times हम देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ भी वहां पे आप बहुत ज्यादा, कुछ लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। आज हमारे घर पे ये हुआ, आज हमारे घर में वो हुआ, आज मेरे बेटे ने ये किया, माय हस्बैंड। और आजकल का जो ट्रेंड है यूट्यूब पे डेली व्लॉगिंग का, मतलब मोर और लेस आप अननोन लोगों को या पब्लिक को आप इनवाइट कर रहे हो, आपकी एक ग्लैंस दें आपकी पर्सनल लाइफ में। और जो पब्लिक है वो क्यों देख रही है, या जो लोग हैं, अगर मैं फ्लिप कर रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ अपना एफबी अकाउंट, तो मैं बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे देखती हूँ जिनके मेरी एक टाइम पे हमारी आना जाना था, मिलना जुलना था, पर आज नहीं है। और मैं सोचती हूँ हाँ, अच्छी लाइफ है, क्वाइट इट सीम्स दे क्वाइट हैप्पी। पर इसका जो फ्लिप साइड है, जिनको मैं क्लोजली जानती हूँ या आज भी जो लोग मेरे टच में है, तो मैं सोचती हूँ कि कितना शार्प कॉन्ट्रास्ट होता है इनकी लाइफ में। जितनी लाइफ हैपनिंग दिख रही होती है उतनी है नहीं। ये नहीं कह रही कि वो फेक है, वो ट्रिप्स फेक है, वो पार्टीज फेक है, मैं ये नहीं कहना चाह रही। बट इंटरनली जो उनकी लाइफ में वैक्यूम है वो कितना ज्यादा है। दे फील सो डिसहार्टेंड दैट आज उनकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हो रहा, या एक पार्टी की, बहुत सारे दिन अच्छे गए, हफ्ता 10 दिन, फिर दूसरी पार्टी की, फिर उसको एंजॉय किया, फिर तीसरी पार्टी की, फिर एंजॉय किया, चलो अब मजा नहीं आ रहा, चलो अब एक ट्रिप करके आते हैं, फिर और फोटो डाले, और तो ये एक साइकिल चल रहा है जिसमें वो लोग बस अपने आप को एक हाई जोन में रखते हैं। वो लो में अपने आप को लाते हैं और फिर हाई में चले जाते हैं। बट हम ये सोच रहे होते हैं कि अरे क्या लाइफ है, क्या मजे हैं यार, कोई स्ट्रेस नहीं है यार, इनके यहाँ कुछ नहीं है। बट उनकी इंटरनली रिलेशनशिप्स, उनके पेरेंटिंग स्टाइल, उनके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स, उनके अपनी फैमिली में रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं होते, या फिर वैसे नहीं होते जैसे वो दिख रहे हैं। बहुतों का तो मैंने, एक आध लोगों का तो ये भी सुना कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, मतलब। तो फिर मैं सोच रही हूँ ये कैसे हो गया, हाउ कम दिस हैपेंड।
फोटोज में तो इतने लवी डवी टाइप्स हैं। तो हो क्या रहा है, जो वो दिखा रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, पर जो लोग देख रहे हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, जो व्यूअर्स हैं उनको कंपैरिजन आ जाता है कि यार हमारी लाइफ तो ऐसी नहीं चल रही, यार हमारी लाइफ में ही ऐसा नहीं है। उसके बाद हम सोचते हैं कि यार क्या है ऐसा, व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू दैट, अचीव दैट। सो दिस वीडियो इज फॉर देम who will know that their life is equally not that good. Their life is as good as yours, but they are making it larger than life. They are showing you something which is not true. हो सकता है कि वो ट्रू ना हो। बहुत लोगों को तो मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छी लाइफ लीड करते हैं सोशली, आए दिन इवेंट्स हैं, आए दिन कुछ ना कुछ चीजों से वो जुड़े हुए हैं, मे बी आर्ट ऑफ लिविंग है, मे बी कोई मेडिटेशन कैंपेन है, जो एक आजकल एक शो ऑफ हो गया है। और इंटरनली वो अकेले रहने से डरते हैं। उनको मतलब अगर घर पे दोपहर के टाइम पे भी अगर वो कोई नहीं हो, वो घबरा जाते हैं, वो फेस नहीं कर पाते। और क्या होता है, वो अकेले बिल्कुल मतलब सोचना नहीं चाहते, वो अपने उस खाली टाइम को कैसे भरे वो सोचते हैं। उसके बाद वो लोगों की जो लाइफ है मे बी मतलब इतनी इंटरनली खाली हो जाती है कि इंफीरियोरिटी से भर जाते हैं वो लोग, कि अब हमारे पास क्या है, अब हम नया क्या करें, अब हम और क्या करें। उनका दिमाग सिर्फ इसी में चलता है। पर एक ह्यूमन अवेयरनेस इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठने आई है। फिर उनको एक और एक कॉम्प्लेक्स लगता है, लोग हमसे जल रहे हैं, लोगों को लोग हमको बहुत पसंद कर रहे हैं। कुछ चीजें कुछ टाइम के लिए ऑल गुड, बट व्हाट अबाउट द इंटरनल फीलिंग। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपकी फीलिंग उसमें सिर्फ इवेपोरेट होने वाली है, तो उस काम करने का फायदा क्या। मानो अगर मैंने एक रील डाली जस्ट टू गेट नोट appreciation from people, just to get that attention from people, again I will be looking for something which I will do something to engage your attention। ठीक है, आपके काम है, आपका बिजनेस है, आप प्रमोट करते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप दिखा रहे हो, आप गार्डनिंग कर रहे हो और आप उसको ऐसे डांस करके दिखा रहे हो, या आप बहुत खुश हो आप ऐसे कर रहे हो, हाउ, बट आप इंटरनली वैसा फील नहीं कर रहे, तो इतनी डबल स्टैंडर्ड लाइफ जी के करोगे क्या। और जिनको दिखा रहे हो वो लोग भी यही सोच रहे हैं यार इनकी लाइफ तो अच्छी है, हमारी तो अच्छी नहीं है। तो ये उनके लिए है कि उनकी लाइफ अच्छी नहीं है, आपको जैसा वो दिखा रहे हैं वो वैसी नहीं है। वो अंदर से सफोकेटेड है, वो अंदर से खालीपन के शिकार है, इंफीरियोरिटी के शिकार है। और वो इतना उनके माइंड को ग्रिप कर चुका है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते जब वो लो प्रोफाइल लाइफ लीड करते हैं। जब वो एक सिंपल लाइफ लीड करते हैं उनको लगता है हमारी लाइफ में कुछ हो क्यों नहीं रहा, हम कुछ बड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं, हम कुछ दिखा क्यों नहीं रहे। उनका सारा अटेंशन इसी चीज में चला जाता है। अब इसका एंड क्या है। चलो मैं इस टाइप की अगर लाइफ लीड कर रही हूँ, मुझे हर इवेंट को ग्लोरीफाई करना है, मुझे हर रिलेशनशिप को स्पेशल दिखाना है कि मेरे जैसे भाई किसी के नहीं है, मेरी जैसे बेटा किसी का नहीं है। उससे होगा क्या एंड में। जो मैं एक खालीपन का मैं जब अकेले बैठूंगी, मैं अपनी सोल अवेयरनेस के लिए जब मैं कुछ देखूंगी कि मैंने क्या किया, मैंने क्या गेन किया, या फिर मैं कितनी खुश हूँ अपने साथ, मेरे क्या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है मैंने मेरे कॉम्प्लेक्सेस है, अब मैं उसको कैसे ठीक करना चाहती हूँ। मैं अगर कोई चीज ठीक नहीं फील कर रही, मैंने उससे पहले एक्नॉलेज किया, फिर मैंने उस पर वर्क किया कि अब मैं अपने आप को इस चीज को ठीक करने के लिए क्या करूं। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ का, इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ एनालिसिस नहीं करते छोटी छोटी चीजों में, हम बहुत बड़ी चीजों के शिकार हो जाएंगे जो हमें पता भी नहीं चलेगा। और जब हमारी डेथ का टाइम आएगा तब हमें लगेगा वी हैवंट गेन्ड एनीथिंग, हमने अपनी लाइफ फिजूल में कंपैरिजन और कंपटीशन में गवा दी। उसका ये आ रहा है मुझे कुछ और डालना है। और उनकी इंटरनल जर्नी कितनी खाली है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं जिनको हम जानते नहीं।
जिनको हम पहचानते नहीं, जिनको हम, बट हमें लगता है बड़ी अच्छी है। अच्छी तो है बट उस मोमेंट के लिए ही है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को बहुत क्रिएटिवली बिजी रखो। सिर्फ बिजी रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ आउटलेट होना चाहिए आपकी लाइफ में जिसमें आप क्रिएटिव भी हो। जैसे आप गार्डनिंग करते हो, यू आर कनेक्टेड टू नेचर, आप उनसे इंटरैक्ट कर रहे हो। आप एम्ब्रॉयडरी पहले के लोग बहुत करते थे, पोइट्रीज लिखते थे, कुछ प्रोज में लिखते थे, कुछ ना कुछ ऐसे आउटलेट रखिए अपनी लाइफ में वेयर यू आर एक्सप्रेसिव, वेयर योर आर्ट फॉर्म इज गिवन एन एक्सप्रेशन, वेयर योर फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड। स्पेंड सम टाइम अलोन विद योरसेल्फ एंड नो योरसेल्फ. The best part about this life is to know yourself, know your strengths, and be very confident about that. Know your weaknesses also, that yes, this is my weakness, and try to improve on that. Like, I am basically not very much who is into fitness and too much of exercising. I know this, and I deliberately try to make each day better. Okay, 10 days, 10 days I'll do this, 10 minutes exercise I'll do. So this way I'm trying to work upon myself because I know how it's going to harm me in near future. तो हमें अपने आप पे वर्क करने का भी तो मौका मिलेगा। अगर हम खाली कंपैरिजन और कंपटीशन में रह गए, आप सोच सकते हो मेरी लाइफ कितनी बेकार सी हो जाएगी। तो मुझे जो कंपैरिजन और कंपटीशन है, पहले तो इसे हटाइए अपने लाइफ से और अपने से जुड़िए। ये जो सोशल मीडिया से जो हमारी लाइफ में भीड़ इकट्ठी हो गई है, हमारी लाइफ में कोई एड ऑन नहीं हुआ है, हमारी लाइफ में कुछ एडिशन नहीं हुआ है अच्छी चीजों का। हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उससे? आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। और एक चीज मैंने और भी देखी है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पोस्ट करते हैं, उसमें लाइक्स नहीं होते, उसमें इतने कमेंट्स नहीं होते, या फिर मैंने एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे मैं लोगों को कमेंट करती हूँ, लाइक करती हूँ, और वो लोग मुझे करते हैं। तो वो उतना ही रहता है, वो लिमिटेड रहता है, बट हाउ डज इट हेल्प यू? कोई बिजनेस प्रमोशन है, फाइन, बट आपका सेल्फ अवेयरनेस में क्या ग्रोथ हुई? आपको इंटरनली क्या मिला? आपने क्या गेन किया? कुछ नहीं। अगर चार लोग आपको अच्छा कह रहे हैं, अगर आपको फर्क पड़ रहा है, और कोई और चार लोग जब आपको खराब करेंगे, आपको वो खराब बोलेंगे, तब भी आपको फर्क पड़ेगा। और जब वो फर्क पड़ेगा ना, वो आपको बहुत खराब लगेगा। यू वोंट बी एबल टू टेक दैट क्रिटिसिज्म, यू वोंट बी एबल टू टेक दैट रिजेक्शन। एंड वी ऑल आर ह्यूमंस, everybody has to go through these rejections, this love and adulation. तो आप उस चीज के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो? आप अपने आप को एक ऐसी स्टेटस में लाइए जिसमें आपको अप्रिसिएशन और आपको पॉपुलैरिटी ना फर्क पड़े, और आपको वही रिजेक्शन, वही क्रिटिसिज्म भी आपको ना इफेक्ट करे कि आप सुसाइडल पॉइंट पे आ जाओ। हाँ, बहुत सारे लोग इस लेवल पे आ जाते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि यार आज ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा था, अब नहीं हो रहा। और आज के टाइम में हर एक इंसान जो मतलब एक सेलिब्रिटी टाइप का है, वो चाहे तो रील्स के माध्यम से उनके एक्शन, उनके एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं। सी फॉर सम टाइम एवरीथिंग इज ओके, बट फॉर इन अ लॉन्ग रन, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम इन चीजों पे स्पेंड कर रहे हो, इट हैज अ वेरी डैमेजिंग इफेक्ट। डैमेजिंग मैं बोल रही हूँ, मीन जो रिपेयर नहीं हो सकता। तो उस चीज से बचिए, अपने आप को जानिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने आप को क्रिएटिव बेंड दीजिए, एक आउटलुक दीजिए, एक एक्सप्रेशन दीजिए जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी एनहांस हो रही हो। So I hope you like this video, and just let me know in the comments what is your feeling, what do you feel about it. Thank you so much for listening, and thank you for being here till the end.